पिछले वीडियो में आप सब लोगों ने देखा था, यहाँ प्रिंसिपल वर्ब के तहत ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में कि ये सब जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स में इसको हम लोगों ने 3 खंड में बांटा है, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। प्राइमरी में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है देख रहे हैं आप, इज़ एम वाज वेयर हैज़ हैव है, डू डज डिड बी बीन। और फिर मॉडल में विल शैल वुड शुड कुड कैन मे माइट मस्ट थॉट नीड डेयर यूज टू। ये मार्जिनल के तहत आते हैं डू डज डिड नीड और डेयर। मार्जिनल का मतलब जो वर्ब, जो प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग और प्रिंसिपल दोनों के नेचर को शो करता है, दोनों के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है उसको। फिलहाल अभी हम लोग प्राइमरी क्यों, आखिर इन सारे प्रिंसिपल वर्ब्स को प्राइमरी क्यों कहा, सबको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता, इनको प्राइमरी, इन सब को मॉडल और फिर इनको मार्जिनल। तो इन सब को प्राइमरी और इन सब को मॉडल क्यों कहा जाता है, कुछ तो डिफरेंसेस होंगे, क्या फ़र्क है। तो मैं इन दोनों में 4 डिफरेंस आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला डिफरेंस जो है प्राइमरी और मॉडल में, वो है कि प्राइमरी के बाद आप वर्ब 1 डाल सकते हैं, वर्ब 3 डाल सकते हैं और वर्ब 4 भी डाल सकते हैं। लेकिन मॉडल के बाद जब भी आएंगे तो केवल वर्ब 1 ही आएंगे। मॉडल के बाद केवल वर्ब 1 आते हैं। फिर एग्जाम्पल से भी समझें, जैसे हम लिखते हैं इज़, प्राइमरी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वर्ब 1 आया है, ही इज़ इन लव। इसमें इस प्राइमरी है, इसके बाद लव वर्ब 1 आया है। और देखें चिल्ड्रेन आर एट प्ले, यहाँ देखें, यहाँ भी प्ले वर्ब 1 आया है और यहाँ आर प्राइमरी है। ये पहला अंतर। लेकिन मॉडल के बाद जब कभी भी हम लोग देंगे, जैसे ही, कैन, यू, शुड, आप देख रहे हैं यहाँ पर कैन और फिर शुड जो है वह मॉडल्स हैं। तो इसके बाद जब कभी भी आएंगे तो वर्ब 1 ही आएंगे। अगर हम यहाँ पर प्ले के बदले प्लेइंग या प्लेज या प्लेड ये सब कुछ डाल देते हैं, गलत हो जाएगा। जब भी लगेगा तो वर्ब 1 ही लगे। हाँ, इस बीच में अगर कोई प्राइमरी आ जाता है, जैसे बी या बीन या ऐसा ही कुछ आ जाता है, तब इसमें फ़र्क आ सकता है। यहाँ भी देखें, ये मॉडल है, इसके बाद वर्ब 1 आए हैं। पहला अंतर प्राइमरी और मॉडल में यही अंतर है। दूसरा अंतर है, प्राइमरी अकेले नहीं आ सकता। प्राइमरी जो है, सॉरी, मॉडल जो है वह अकेले नहीं आ सकता। ये अकेले नहीं आ सकता है, कहाँ पे, सेंटेंस में। ये अकेले कभी नहीं आ सकता। जैसे देखिए तो ही शुड क्रिकेट, देख सकते हैं आप, यहाँ पर मॉडल है और सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है। सेंटेंस गलत हो गया इसलिए क्योंकि मॉडल कमज़ोर वर्ब होता है, ये अकेले सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकता जब तक कि इसके साथ कोई प्रिंसिपल वर्ब ना आए। जैसे ही हम यहाँ पर कोई प्रिंसिपल वर्ब दे देते हैं, अब ये सेंटेंस सही हो गया। लेकिन यहाँ देखें कि ये अकेले भी आ सकता है, ये अकेले भी आ सकता है। यानी कि प्राइमरी जो है वो अकेले भी आ सकता है या प्रिंसिपल के साथ भी आ सकता है, प्रिंसिपल के साथ भी आ सकता है। जैसे ही इज़ ए बॉय, देखिए यहाँ पर इसके सिवा कोई वर्ब नहीं है, ये प्राइमरी है इज। यू हैव ए कार, एकदम सिंपल सेंटेंस, देखिए एकदम छोटा छोटा सिंपल सेंटेंस है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखिए हैव जो है वह प्राइमरी है और इसके में ये अकेला है और सेंटेंस बना दिया, वाक्य का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन जब कभी भी इन 13 मॉडल्स से वाक्य का
नीड और डेयर को छोड़ करके। हम जानते हैं कि नीड और डेयर जो है वो मार्जिनल के रूप में भी आता है, तो इस रूप में अकेले आ सकता है। बाकी मॉडल्स जो है वह केवल और केवल मॉडल होते हैं और इसलिए वो अकेले नहीं आ सकते हैं। तो ये दोनों अंतर हम सब लोग, हाँ, प्राइमरी जो है वह प्रिंसिपल के साथ भी आ सकता है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये प्रिंसिपल के साथ आया है। और भी देखें, यहाँ इज प्राइमरी है, यहाँ वर्ब फोर आए हैं, प्रिंसिपल के साथ आए हैं, ही हैज़ ड्रंक। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये प्रिंसिपल के साथ आए हैं। तो ये दो अंतर हमें उस वक्त याद रखने पड़ते हैं जब आप CDS, NDA, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कॉमन एरर बनाते हैं। तो कॉमन एरर बनाने के क्रम में इसी में कोई फॉल्ट उसमें रख देता है जानबूझ करके। हर सेट में आप कोई गाइड ले लें तो हर सेट में इससे कम से कम 2 क्वेश्चन क्रिएट रहता है। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासतौर पर NDA, CDS, बैंकिंग, इन सब एग्ज़ाम में तो निश्चित रूप से ये 2 डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। इसके अलावा मॉडल के बारे में 2 और बातें सीखनी जरूरी। पहली बात आप लोगों ने, फिर से मैं रिपीट करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंसेस, 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी के बाद वर्ब 1 आ सकते हैं, वर्ब 3 और वर्ब 4। आप कहिएगा कि वर्ब 2 और वर्ब 5 क्यों नहीं? तो वर्ब 2 और वर्ब 5 से पहले कोई हेल्पिंग होता ही नहीं है, तो उसका सवाल ही नहीं है। तो प्राइमरी के बाद वर्ब 1, वर्ब 3 और वर्ब 4 आ सकते हैं, लेकिन मॉडल के बाद जब कभी भी आएंगे तो केवल और केवल और केवल वर्ब 1 आएंगे। ये पहला अंतर था। दूसरा अंतर कि प्राइमरी सेंटेंस में अकेले भी, देखिए अकेले मतलब वर्ब के रूप में अकेले। बहुत विद्यार्थी कहते हैं सर ये है, ये अकेले कैसे है? तो वर्ब के रूप में अकेले, अकेले का मतलब वर्ब के रूप में। तो वर्ब के रूप में अकेले आ सकते हैं। और फिर यहाँ देखिए गोइंग प्रिंसिपल है, ड्रंक प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के साथ भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं। लेकिन मॉडल जो है वो अकेले कभी नहीं आ सकते। अभी कुछ देर पहले मैं इस मेन वर्ब को, प्रिंसिपल वर्ब को नहीं रखा था, तो ये सेंटेंस गलत हो गया था। और एग्जांपल लें, देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस अभी गलत है, इसलिए चूंकि मॉडल है और इसके साथ कोई प्रिंसिपल नहीं है। जैसे ही हमने एक प्रिंसिपल रीड रखा यहाँ पे, तो ये सेंटेंस अब सही हो गया। तो ये 2 बेसिक अंतर है जिस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 क्वेश्चन ये आपको कॉमन एरर के रूप में सेट होते हैं। लेकिन कुछ और चीज़ मॉडल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि मॉडल जो है दरअसल उसके 2 लक्षण तो दिख रहे हैं, एक और लक्षण है कि मॉडल के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब होते हैं, प्लूरल वर्ब होते हैं। ये जैसे अगर लिखते हैं कि ही गोज, he has gone, अभी देखिए ये सिंगुलर है हैज़, लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पर कोई मॉडल, यहाँ मॉडल डाल दिया, अब ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मॉडल के बाद सिंगुलर कभी नहीं आ सकता। हम जानते हैं कि ही के साथ हैज ही लगना चाहिए, लेकिन यहाँ हैज नहीं लगेगा। यहाँ हैज इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ मॉडल है और मॉडल के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ मॉडल के बाद हम हैज़ दिए हैं। हालांकि फिर अगर मॉडल विल को हटा दिया जाए तो फिर यहाँ पर हैव का ही प्रयोग, हैज़ का ही प्रयोग किया जाएगा। एक और विशेषता है मॉडल की, और वो ये कि मॉडल के बाद कभी भी पास्ट फॉर्म नहीं आ सकता, पास्ट फॉर्म नहीं आ सकता मॉडल के बाद। जैसे अगर लिखते हैं ही विल, अगर यहाँ पर हम हैड डाल देते हैं या कुड डाल देते हैं या कोई और पास्ट डाल देते हैं तो ये गलत हो सकता है, गलत हो जाएगा। तो यह 4 विशेषता आपने मॉडल का जाना, और ये चारों विशेषता हमेशा याद रखना है हम लोग को कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब 1 आते हैं। मॉडल कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकता जब तक कि उसके साथ प्रिंसिपल वर्ब ना आए। तीसरी विशेषता हम लोगों ने ये सीखी कि मॉडल के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। देखिए वैसे ही के साथ हैज आना चाहिए, लेकिन यहाँ हैव इसलिए आया है क्योंकि हैज को सिंगुलर माना जाता है और हैव को प्लूरल माना जाता है सिंटैक्स के रूल के मुताबिक, इसलिए यहाँ पर
विल के बाद हैज नहीं आएगा, फिर विल हटा देंगे तो फिर यहाँ हैज आ जाएगा। फिर चौथी विशेषता हम लोगों ने सीखी कि मॉडल के बाद पास्ट फॉर्म कभी कभी नहीं आ सकता है। इन सब के बाद कभी भी इन सब के बाद कभी भी हैड या कोई और पास्ट फॉर्म नहीं आ सकता है। धन्यवाद। अगले घंटी में फिर आगे